Hey friends, welcome to my channel. Today I am going to make नानखताई और आज हम नानखताई बनाएंगे कढ़ाई में. So let's start the recipe. चलिए मैंने कढ़ाई यहाँ पे रख दी है और हम इसे गैस ऑन कर देते हैं. हम इसमें डालेंगे नमक और ये हम नमक ऐसे हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे. और हम इसमें डाल देंगे इसमें स्टैंड. स्टैंड है. अगर ये नॉर्मली घर में स्टैंड होता है, अगर नहीं हो तो इसकी जगह प्लेट भी रख सकते हैं. चलिए अब इसको हम ढक के रख देंगे किसी प्लेट से. ये हमने ढक दिया प्लेट से. हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 10 मिनट तक हमें ऐसे ही रखना है जब तक हम अपनी नानखताई बनाना स्टार्ट करें. चलिए सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे. ये हमने देसी घी लिया. अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो और बटर भी ले सकते हैं. ये हमने हाफ कप लिया. इसे हम डालेंगे शुगर, पाउडर शुगर, हाफ कप पाउडर शुगर. और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. और हम इसे हाथ से चलाएंगे. ये हमें जब तक करना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए. इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है बिल्कुल. देखिए कलर चेंज होना इसका स्टार्ट हो चुका है. ये कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल अगर फ्लफी हो जाए तब तक इसे हमें करते जाना है. चलिए हमारा हो गया. देखिए बिल्कुल फ्लफी हो चुका है. अब इसमें ऐड करेंगे फ्लावर. ये हमने मैदा लिया 1 कप. हाफ कप बेसन. ये 2 टेबलस्पून सूजी. अब हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट. 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. चलिए इसे मिक्स करते हैं. और एक हमें डो बनाना है इसका बिल्कुल प्रॉपर. चलिए हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है. अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इलायची पाउडर. अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं. चलिए हमारा डो रेडी हो चुका है बिल्कुल. अगर आपको डो बनाने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी. अगर आपका बनता नहीं है तो थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं. चलिए अब हम इसमें थोड़े छोटे इसकी बॉल्स बनाते हैं. देखिए और हल्का सा इसे आपने हाथ से प्रेस करना है.
छोटी छोटी बॉल्स बनाए, अगर आप चाहे तो बड़ी बना सकते हैं अपने हिसाब से, आप जैसे आप चाहे वैसे बना लिए। चलिए हमारी अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट लेंगे अलग से, उस पर हम ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि जब हम रखें तो ये चिपके ना। अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा खुला खुला रखना है इसे, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना। और अब इस पे से थोड़ा ऐसे नाइफ से कट लगा देना है। अब रेडी है, देखो चलिए हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, बिल्कुल ये रेडी है बेक होने के लिए। अब हम इसे ऐसे इसमें रख देंगे बिल्कुल ऐसे, और इसे ढक देंगे ऊपर से। और इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे, और इसे हमें ऐसे 10 मिनट तक छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये अभी हल्की सी कच्ची है, तो हम इसे 5 से 7 मिनट और रखेंगे इसे हाई फ्लेम पे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बिल्कुल देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अब ये रेडी है बिल्कुल निकालने के लिए। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और नीचे से भी काफ़ी अच्छी ब्राउन हुई है। बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सी कितनी अच्छी है। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। Thank you guys for watching my video. If you really like this video, please do like, share and don't forget to subscribe my channel.